Hi everyone. In today's video, we are going to talk about all the exceptions in the periodic table. So, इस वीडियो को मैंने तीन हाफ्स में यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट ऑल द एक्सेप्शंस इन साइज. सेकेंडली हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में एक्सेप्शंस इन आयनाइजेशन एनर्जी, सारे एक्सेप्शन जितने भी हैं. एंड थर्ड पार्ट विल टॉक अबाउट एक्सेप्शंस इन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. तो ये पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए थोड़ा प्री रिक्विजिट नॉलेज की ज़रूरत है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या आपको पहले से पता होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने की ज़रूरत है आपको, लेकिन कौन सा वाला? SPDF वाला. ठीक है, नॉट द अर्लियर वन दैट यू माइट हैव स्टडीड इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, बट SPDF वाला यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. सेकेंड रिक्वायरमेंट, यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़. मतलब डेफिनेशन पता होना चाहिए, बेसिक ट्रेंड्स का नॉलेज होगा तो अच्छा है. तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जो होंगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, रेडियस. ठीक है, तो इनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस डेफिनेशन क्या होता है, ट्रेंड्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब का अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो मच बेटर. ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज़ एक्सेप्शन इन साइज. ऑलराइट, let's look at the first exception. तो पहला एक्सेप्शन है ये. तो देखो, ये हमें साइज का ऑर्डर दिया है हमें. तो देखो, हमें क्या पता है ऑलरेडी कि अगर मैं फ्लोरीन लेता हूँ, ठीक है, क्लोरीन लेता हूँ, ब्रोमीन लेता हूँ, आयोडीन लेता हूँ, इनका जो साइज होता है दे आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, तो अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में साइज है, तो अगर मैं हर एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करता हूं तो ये F माइनस बन जाएगा. ठीक है, ये Cl माइनस बन जाएगा और ये Br माइनस बन जाएगा और ये I माइनस बन गया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एडिंग वन इलेक्ट्रॉन. तो लेट्स टेक हैलोजन है हमारे पास, हैलोजन में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है तो ये X माइनस बन गया है. ठीक है, तो पहली बात तो इफ आई हैव टू कंपेयर द साइज ऑफ X एंड X माइनस, X माइनस का साइज बड़ा होगा. ठीक है, इसका रीज़न क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल से. फ्लोरीन और F माइनस की बात हो रही है लेट्स से. ठीक है, तो फ्लोरीन में हमारे पास 9 प्रोटॉन्स है और 9 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन F माइनस में हमारे पास 9 प्रोटॉन्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इस केस में 9 प्रोटॉन्स आर पुलिंग 9 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन F माइनस के केस में अगर आप देखोगे 9 protons are pulling 10 electrons, which is a lot of electrons. ठीक है, तो 9 protons 10 electrons को effectively pull नहीं कर पाएगा और इस वजह से F माइनस का साइज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा F से. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. तो क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन सभी एटम्स में ऐड कर रहे हैं, तो रिलेटिव चेंज जो होगा सभी के केस में सेम होगा, तो हमें ऑर्डर जो मिलेगा एग्जैक्टली सेम मिलेगा आफ्टर एडिंग द इलेक्ट्रॉन एज वेल. ठीक है, अब इसमें अभी तक कोई एक्सेप्शन तो नहीं आया है क्योंकि अभी तक हमने एक्सेप्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया इसमें. तो अभी इंट्रोड्यूस करते हैं. एक्सेप्शन इसमें आ रहा है बिकॉज ऑफ H माइनस. अब हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन छोटा होता है. इसका रीज़न ये है कि इसमें एक ही शेल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1, तो इसमें एक ही शेल है, तो टेक्निकली इट शुड बी रियली स्मॉल. बट हाइड्रोजन आफ्टर गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स H माइनस. ठीक है, एंड H माइनस इज अ बिग एटम. हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. H माइनस की अगर मैं बात करूं, इसमें एक प्रोटॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है. तो वन प्रोटॉन इज पुलिंग वन इलेक्ट्रॉन, काफ़ी नॉर्मल चीज़ है. लेकिन अगर मैं एक प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो बहुत मुश्किल होगा खींचने में, एंड देयरफॉर द साइज विल इंक्रीज अ लॉट. अब सवाल ये उठता है कि वाई H माइनस इज दिस बिग. तो ये ऑड क्यों है? बिकॉज H माइनस इज गोइंग टू बी बिगर दैन Br माइनस
और Cl माइनस और F माइनस, इन तीनों से बड़ा है। इसका रीज़न ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑलमोस्ट डबल द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और क्योंकि इसमें डबल द इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए पुल करने में इतनी दिक्कत हो रही है और साइज में इतना ज़्यादा इंक्रीज आया है। जबकि अगर मैं बी आर माइनस में देखूं, ठीक है, और जैसे एफ माइनस में देखूं, तो इसमें 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहे हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, ठीक है, तो इसमें 9 प्रोटॉन्स हो जाएंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो 10 हो जाएगा। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं, इसमें 17 प्रोटॉन्स होते हैं और अभी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में कि 9 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो रेशियो है ना प्रोटॉन इज टू इलेक्ट्रॉन का, ये 9:10 है, ठीक है। जो कि अगर मैं रेशियो निकालूं, ठीक है, तो रेशियो निकालोगे तो अगर मैं उल्टा कर लेता हूँ तो बेटर रहेगा। इलेक्ट्रॉन इज टू प्रोटॉन का ये 10:9 है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। लेकिन इसमें अगर आप रेशियो निकालोगे ना इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन का, इट विल कम आउट टू बी 2:1, विच इज डबल। इसलिए यहां पर जो पुल है एक प्रोटॉन का, एक ही प्रोटॉन है और वो 2 इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल भी खींच नहीं पा रहा है, इसीलिए H माइनस का साइज इन तीनों आयन से बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट H माइनस का साइज I माइनस से थोड़ा ही कम आता है, ठीक है। काफ़ी किताबों में इनफैक्ट H माइनस का साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू I माइनस भी लिखते हैं, बट टू बी प्रिसाइज S माइनस थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन, ठीक है। चलिए सेकेंड एक्सेप्शन करते हैं।